नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। आज हम विनिमय के क्षेत्र में किसी एक फर्म को होने वाले लाभ हानियों का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम विभिन्न बाजार दशाओं, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार प्रतियोगिता हो, उन सभी में वस्तुओं की कीमत निर्धारण तथा फर्म के लाभ हानि का अध्ययन करेंगे। बाजार वह स्थान है जहां अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तथा बाजार में वस्तु तथा मूल्य एवं स्थान तथा समय प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, वह बाजार कहलाता है। बाजार को 2 आधारों पर विभक्त किया जा सकता है: विक्रेता के दृष्टिकोण से और क्रेता के दृष्टिकोण से। विक्रेता के दृष्टिकोण से बाजार को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारात्मक बाजार तथा एकाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी 2 तरह का होता है। इसमें अल्पाधिकार होता है तथा द्वैधाधिकार होता है। बाजार संरचनाएं: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। इन 5 बाजारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन बाजारों में से सबसे पहले आज हम जिस बाजार का अध्ययन करेंगे वह है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम वस्तु की कीमत निर्धारण तथा उस कीमत पर फर्म को प्राप्त होने वाली लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तथा वस्तु का मूल्य एवं वस्तु समान होती है तथा इस बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। सामान्य शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तथा उनमें परस्पर वस्तु के क्रय विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। दूसरे शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, समान वस्तु एवं समान मूल्य होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। मार्शल के अनुसार बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा उतना ही उसके सभी भागों में किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर एक ही कीमत चुकाने में परिवृद्धि पाई जाएगी। प्रोफेसर रिचर्ड लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं तथा उनमें से किसी भी फर्म की स्थिति नहीं हो सकती। वह बाजार को प्रभावित कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता एवं विक्रेता होने के कारण संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। इसमें AR तथा MR एक ही होते हैं क्योंकि पूरे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। इसमें उपभोक्ताओं का फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन के कारण एक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि तीनों ही स्थितियां हो सकती हैं। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि की स्थिति हो सकती है। रेखा चित्र में यह दर्शाया गया है कि y अक्ष पर आगम एवं लागत है, जबकि x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ P बराबर AR बराबर MR है, जबकि AC और MC है। यहाँ MC
जब एसी और एमसी गिरती है तो एमसी तेज़ गति से गिरती है तथा बाद में बढ़ते हुए वह एसी के न्यूनतम बिंदु को काटती हुई ऊपर जाती है तथा जब दोनों बढ़ती हैं तो एमसी तेज़ गति से बढ़ती है। उपरोक्त चित्र से हमें यह पता चल रहा है कि REQF के बराबर एक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अल्पकाल में फर्म उस समय असामान्य लाभ कमाती हुई होती है जब सामान्य बिंदु पर फर्म का औसत आगम फर्म की औसत लागत से अधिक होता है, अर्थात AR इज़ ग्रेटर देन AC, अर्थात लागतें कम और आगम अधिक हो तो उस स्थिति में अल्पकाल में फर्म असामान्य लाभ कमाती है। सामान्य लाभ एक फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में तब होती है जब इसकी कुल लागतें एवं कुल आगम बराबर होते हैं, अर्थात TR बराबर TVC होता है, अर्थात AR बराबर AVC होता है। इसमें भी AR बराबर MR बराबर प्राइस लाइन होती है। इसमें भी जब AC और MC गिरती है तो MC तेज़ गति से गिरती है तथा AC के न्यूनतम बिंदु को काटती हुई MC ऊपर जाती है, अर्थात MC का न्यूनतम बिंदु AC से पहले हो जाता है। जब AC और MC दोनों बढ़ती है तो MC तेज़ गति से बढ़ती है। एक अल्पकाल में फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में भी हो सकती है जब संतुलन बिंदु पर फर्म का औसत आगम तथा फर्म की औसत लागत दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आगम एवं लागत के बराबर होने की स्थिति में एक फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में होती है। अल्पकाल में एक फर्म को हानि भी हो सकती है। अल्पकाल में फर्म को हानि तब होती है जब AR इज़ लेस देन AC होता है, अर्थात TR इज़ लेस देन TC होता है, अर्थात लागत की तुलना में आगम कम होते हैं। अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है, परंतु अल्पकाल में अधिकतम हानि स्थायी लागतों के बराबर होती है, क्योंकि स्थायी लागतों का भुगतान करना ही पड़ता है। यदि साम्य बिंदु पर फर्म की औसत लागत औसत आगम से अधिक तो फर्म को हानि होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि फर्म को हानि होती है लेकिन वह शट डाउन पॉइंट नहीं होता है। एक फर्म को शट डाउन पॉइंट उस स्थिति तक होती है जब प्राइस बराबर AVC होता है। चूँकि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल AFC प्लस AVC होता है। AFC फर्म को उत्पादन बंद करने पर भी वहन करनी पड़ती है, इसलिए एक फर्म AFC के बराबर हानि वहन करते हुए भी उत्पादन चालू रखती है, परंतु जैसे ही मूल्य AVC से कम होता है तो वह उसका शट डाउन पॉइंट होता है और वह फर्म को बंद कर देता है। दीर्घकाल में एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। इस कारण एक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही होता है। विद्यार्थियों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि किसी फर्म को लाभ हो रहा है तो अनेक फर्में उस वस्तु के उत्पादन में जुट जाएंगी, जिससे उसकी पूर्ति बढ़ जाएंगी और पूर्ति के बढ़ने के कारण कीमत गिर के सामान्य लाभ के बराबर आ जाएगी। दूसरी तरफ यदि फर्मों को हानि होती है तो अनेक फर्में उद्योग छोड़कर चली जाएंगी। उद्योग छोड़कर जाने से उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ने के कारण हानि बढ़कर सामान्य लाभ में परिवर्तनशील हो जाएगी। इस कारण फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन के कारण एक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सामान्य दीर्घकाल में LMC तथा AR की तुलना की जाती है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में P बराबर AR बराबर MR होता है तथा LMC LAC के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऊपर बढ़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को अल्पकाल में यदि असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो दीर्घकाल में नई फर्में प्रवेश करती हैं तब पुरानी फर्मों का विस्तार होता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ति की मात्रा बढ़ने के कारण मूल्य पर दबाव बढ़ता है तथा वे नीचे गिर जाते हैं। मूल्यों के कम होने से फर्मों की सीमांत एवं औसत लागत कम होती है, जिससे उनके असामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं। यह स्थिति उस समय तक चलती रहती है जब तक कि फर्में केवल सामान्य लाभ न कमाने लगे। अतः दीर्घकाल में एक फर्म संतुलन की अवस्था में केवल सामान्य लाभ कमाती हुई होती है। इसलिए दीर्घकाल में एक फर्म प्राइस बराबर AR बराबर MR बराबर LAC बराबर LMC होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा हानि हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। चूँकि विद्यार्थियों, यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन एक समान होता है, अर्थात समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण
फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। यहाँ अनेक फर्मों के उद्योग कहा जाता है तथा इसमें इतनी अधिक फर्में होती हैं कि एक अकेली फर्म न तो वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है और न ही वह पूर्ति को प्रभावित करके कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में P बराबर AR बराबर MR होता है तथा यह पूर्णतया लोचदार मांग होती है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू अनंत होती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत आगम लागत के माध्यम से एक फर्म के लाभ तथा हानि का अध्ययन किया है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।